सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्पीड न्यूज़ में। मैं सौरभ अहिरवा आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें और नए नए अपडेट। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। न्यायपालिका की आज़ादी खतरे में, सीजीआई ऑफिस को निष्कर्ष करना चाहती है ताकतें। नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने शनिवार को एक विशेष सूचना के दौरान कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता गंभीर खतरे में है। कुछ लोग प्रधान न्यायाधीश सीजीआई के कार्यकाल को निष्कर्ष करना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। सीजीआई रंजन गोगोई, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ सीजीआई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने के बाद यह विशेष सुनवाई कर रही थी। आरोप सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व जूनियर कोर्ट की सहायिका ने लगाई है। इस संबंध में शनिवार को कुछ मीडिया रिपोर्ट ने प्रकाशित होने के बाद आधे घंटे तक सुनवाई हुई। रोहित की मां बोली, पत्नी से होता था झगड़ा। देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहन शेखर तिवारी की मौत के मामले में सनसनी खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहन की मौत अप्राकृतिक तरीके से हुई है। रोहित शेखर तिवारी की मौत की जांच के बाद उनकी पत्नी आपूर्ति और ससुर भी हैं। रोहित की मां उज्ज्वला का कहना है कि रोहित और आपूर्ति के बीच कुछ टेंशन चल रही थी। मोदी पर बनी वेब सीरीज पर प्रतिबंध। नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को वेब सीरीज मोदी जर्नी ऑफ कॉमन मैन की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। निर्वाचन आयोग ने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की बायोपिक सामग्री का प्रकाशन नहीं होना चाहिए। झारखंड भूकंप से मची अफरा तफरी। रांची। झारखंड के पूर्व सिंहभूम सरायकेला खरसावा जिले में शनिवार को सुबह भूकंप के झटके से अफरा तफरी मच गई। हालांकि इससे कोई बड़ा नुकसान होने की खबर नहीं है। सुबह 6:20 पर आए भूकंप का केंद्र सरायकेला खरसावा जिले में जमीन के 18 किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पैमाने पर 4.4 रही। उनसे माफी मंगवा सकते हो जिन्होंने प्रताड़ित किया है। प्रज्ञा। भोपाल। शहीद आईपीएस हेमंत करकरे को श्राप देने संबंधी विवादित बयान पर भोपाल भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शनिवार को कहा कि 15-20 पुलिसकर्मी बेल्ट से पीटे और नंगा करके उल्टा लटकाया, यहाँ कहाँ का कानून है। मैंने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली है, लेकिन आप उन लोगों से माफ़ी मंगवा सकते हैं जिन्होंने मुझे 9 साल तक पीड़ित किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की यातना की बात खारिज कर चुका है मानव अधिकारी आयोग। भोपाल। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे और महाराष्ट्र एटीएस पर जो यातनाओं के आरोप लगाए हैं उन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोग 2015 में ही खारिज कर चुका है। प्रज्ञा के आरोप सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट में भी साबित नहीं हुए। राहुल सोनिया के नामांकन पर उठे सवाल। अमेठी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के नामांकन खिलाफ आपत्ति जताते हुए उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है। इस आपत्ति में राहुल का असली नाम राहुल बीसी बताते हुए उनकी ब्रिटिश नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में 22 तक सुनवाई टाल दी है। पंड्या राहुल पर 20-20 लाख का जुर्माना। नई दिल्ली। एक टीवी चैट शो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल पर जुर्माना लगाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल डीके जैन ने दोनों खिलाड़ियों को ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अर्धसैनिक बलों की 10 शहीदों की पत्नियों को 1-1 लाख रुपए देने के लिए कहा है। 3 लेखकों ने अलग अलग काल में पूरी की भगवद गीता। नई दिल्ली। भारतीय मूल के पद्म भूषण से सम्मानित और ब्रिटिश अर्थशास्त्री राजेंद्र मेघना देसाई ने दावा किया है कि संभव है कि भगवद गीता को 3 लोगों ने मिलकर लिखा हो। देसाई का दावा सैकड़ों साल की उन मान्यताओं से विपरीत है। अभिनंदन को वीर चक्र कैप उड़ाने वाले को मिला मेडल। नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का नाम वीर चक्र के लिए भेजा है। 12 मिराज 2000 पायलटों के नाम भी वायुसेना में मेडल के लिए भेजे गए हैं। जेट एयरवेज कर्मियों ने राष्ट्रपति से लगाई फंड मुहैया कराने की गुहार। नई दिल्ली। नौकरी जाने का खतरा झेल रहे जेट एयरवेज के 20,000 कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के बाद अब राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। उन्होंने कंपनी को बचाने के लिए फंड मुहैया कराने का आग्रह करते हुए कहा है कि अगर कोई खरीदार न मिले तो सरकार खुद इसका अधिग्रहण कर उन्हें बेरोजगारी खोने से बचाए।
फरवरी में मिली 8.6 लाख नौकरियां। नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में देश के संगठित क्षेत्र में 8.61 लाख रोजगार के अवसर सृजन हुए। पिछले साल फरवरी में यह आंकड़ा 2.87 लाख रहा था। राजस्थान ने दर्ज की अपनी तीसरी जीत। जयपुर। लगातार हार से निराश राजस्थान रॉयल्स को अपने कप्तान बदलने का फायदा मिला और उसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ शनिवार को IPL 12 के मुकाबले में महत्वपूर्ण जीत मिल गई। टूर्नामेंट में 9 मैचों में से 3 मैचों में जीत दायर कर उनकी उम्मीद बनी हुई है। विराट के सामने अब होगी धोनी की मुश्किल चुनौती। बेंगलुरु। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रविवार को घरेलू मैदान पर अपनी प्लेऑफ की आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए तालिका में शीर्ष पर और सबसे मजबूत टीम चेन्नई सुपर किंग का सामना करने उतरेगी। विश्व कप में फायदा नजर आएगा IPL खेलने का। कोलकाता। ICC विश्व कप के लिए शामिल किए गए स्टेट बाई सूची में शामिल किए गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने कहा है कि IPL का आत्मशीष विश्व कप की तैयारी के लिए मदद करेगा। सैनी को अंबाती रायडू, ईशांत शर्मा, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के साथ आगामी विश्व कप के लिए स्टैंड बाई की सूची में रखा गया है। मुलर की रिपोर्ट से अमेरिका राजनीति में तूफान। महाभियोग पर अड़ा विपक्ष। वाशिंगटन। अमेरिका में रॉबर्ट मुलर की रिपोर्ट आने के बाद अमेरिका में सियासी तूफान आ गया है। विपक्षी दल डेमोक्रेट ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले तेज कर दिए हैं। यह रिपोर्ट उस कमेटी की है जिसमें राष्ट्रपति चुनाव के रूप में दखलंदाजी जांचने के लिए गठित किया गया था। सहमति से भी नहीं बन सकते संबंध। नागपुर। देश भर के विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में तैनात डॉक्टरों को लेकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत डॉक्टर मरीजों की सहमति से भी संबंध नहीं बना सकते। SCI की गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर मरीज इसके लिए अपनी ओर से पहल करता है तब भी डॉक्टरों के लिए इस तरह के संबंध को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कानपुर पूर्वा एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 13 घायल। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस शुक्रवार को हादसे का शिकार हो गई। कानपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर 12:50 पर रूमा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के 12 डब्बे बेपटरी हो गए, जबकि 4 डब्बे पूरी तरह से पलट गए। इस ट्रेन हादसे में कुल 13 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। फीस बढ़ाने पर 10 स्कूलों पर 1 लाख तक का जुर्माना। नोएडा। शहर के निजी स्कूलों में बेहिसाब फीस बढ़ाने पर मचे हाहाकार के बीच शनिवार को जिला अधिकारी BN सिंह ने APJ स्कूल के समेत 3 अन्य स्कूलों पर जो 1 लाख तक का जुर्माना लगाया। उन्होंने बढ़ी हुई फीस को भी वापस लेने का निर्देश दिया है। अफगानिस्तान के सूचना मंत्रालय पर आतंकी हमला, इमारत सीज। काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को बंदूकधारियों ने सूचना मंत्रालय पर हमला कर दिया। इस दौरान विस्फोट और गोली की आवाज़ सुनी गई है। घटना सरकार और तालिबान विद्रोहियों के बीच बातचीत स्थापित होने के बाद हुई है। हाँ तो दोस्तों, आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़े बड़े अपडेट्स लाते रहते हैं।